इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1863 को, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी अमेरिकी ब्लैक स्लेव्स को आजाद कर दिया था। लेकिन लुसियाना नाम के शहर में अभी भी 3.5 लाख गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो आर्मी के आने का इंतजार करें या अपनी आजादी के लिए खुद लड़े। और ये कहानी इसी सत्य घटना को दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुसियाना के एक गांव को, जहां के सारे गुलाम रुई की खेती कर रहे थे, और ये सारे गुलाम सेनेटर जॉन के थे, जो कि उन सभी गुलामों का मालिक था। लुसियाना के उसी गांव में पीटर नाम का एक गुलाम रहता था, जो कि अव्वल दर्जे का लोहार था। तभी एक दिन हम देखते हैं कि पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पूजा कर रहा था कि तभी वहां 2 लोग आते हैं और उसे उनके साथ चलने को कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने से पहले अपने परिवार से मिल रहा था कि तभी उन दोनों में से एक आदमी पीटर को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जिसके चलते पीटर और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी को मारने की धमकी देता है और उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, जिसके बाद पीटर को मजबूर होकर गाड़ी में बैठना पड़ता है और इस गाड़ी में और भी कई गुलाम बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल की पटरियां बिछाने के लिए एक जगह ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि वहां गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी, जहां उनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते मौत हो जाती थी, जहां उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आसपास इतना सब कुछ देखकर भी पीटर हमेशा हिम्मत से भरा रहता था और भगवान में अपना विश्वास रखकर बस अपने काम को करता जाता था। तभी पीटर को काम करते वक्त एक साथी गुलाम ये बताता है कि वो जिम फैसल नाम के आदमी के लिए काम करते हैं और जिम ही उस सारी जगह का इंचार्ज है। अब पूरे दिन काम करने के बाद हम देखते हैं कि सभी गुलामों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पूरे दिन की थकान और गोरे लोगों के हाथों पिटने के बाद सभी दर्द से करा रहे थे। तभी पीटर को वहां डरा और सहमा थॉमस मिलता है, जिसके बाद वो थॉमस को हिम्मत देने के लिए भगवान में भरोसा रखने को कहता है। लेकिन पीटर की इस बात को बाकी गुलाम नहीं मानते हैं और उसे कहते हैं कि उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें नहीं लगता कि असल में भगवान होते भी हैं कि नहीं। अपने साथियों से ऐसी बात सुनकर पीटर बहुत दुखी होता है, पर फिर भी वो उन्हें कहता है कि वो उनके लिए भगवान से प्रे जरूर करेगा। अगले दिन पीटर और उसके बाकी साथी काम कर रहे थे कि तभी पीटर 2 गार्ड्स को आपस में बात करता हुआ सुनता है। वो दोनों गार्ड्स बात कर रहे थे कि लिंकन ने सारे गुलामों को फ्री करने का ऑर्डर दे दिया है और सारे गुलाम बैटन रूज की तरफ जा रहे हैं। इतने में उनमें से एक गार्ड एक गुलाम पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया, जहां पीटर भी उसे ये करता हुआ गुस्से से देख रहा था और उसी वजह से वो गार्ड उसे अपने पास बुलाता है और उसे गोली से मारने ही वाला होता है कि तभी जिम ऐसा करने से मना कर देता है और पीटर दोबारा अपने काम पर लग जाता है। अब थोड़े समय बाद रात हो जाती है और पीटर बाकी गुलामों के साथ कोठरी में सो रहा था कि तभी वहां जिम आता है और पीटर को डराने के लिए और उससे कहता है कि वो ही उसका भगवान है और उसी की वजह से पीटर जिंदा है, बल्कि पीटर तो उसका कुत्ता है। जिस पर पीटर भी जिम को जवाब देता है कि फिर तो उसे भी वही मीट मिलना चाहिए जो जिम अपने असली कुत्तों को देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि पीटर की बदतमीजी के लिए जिम ने उसे अपने कुत्ते के सामने बांध दिया है और उसका कुत्ता बार बार पीटर को काटने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ देर पीटर को डराने के बाद वो पीटर को छोड़ देता है। इसके बाद दिन में अपना काम करते हुए पीटर अपने साथी गुलामों को बताता है कि लिंकन ने उन सभी को आजाद कर दिया है, इसलिए अब वो सभी आजाद हैं। इसके बाद पीटर उन्हें बैटन रूज चलने को कहता है, जहां आर्मी उनका इंतजार कर रही है। पीटर उन्हें यह भी बताता है कि वहां तक जाने में उन्हें 5 दिन की दूरी तय करनी होगी और ये रास्ता दलदल से होकर जाता है। पीटर की ये बात सुनकर कुछ गुलाम उसके साथ वहां से भागने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सारे गुलाम अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। तभी एकदम से वहां एक गुलाम की
काम करते वक्त मौत हो जाती है। जिसके बाद गार्ड्स पीटर को उसकी लाश को बड़े से गड्ढे में फेंकने को कहते हैं, जहां बाकी कई और गुलामों की भी लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद पीटर उसकी लाश को गड्ढे में डाल रहे थे कि तभी वो देखता है कि 2 गार्ड उसे गोली मारने ही वाले हैं, लेकिन तभी बड़ी चालाकी के साथ पीटर उन दोनों गार्ड्स पर हमला करके उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाता है। और मौके का फायदा उठाते हुए कुछ और गुलाम भी पीटर के पीछे पीछे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कई गुलामों को वहां के गार्ड्स पीछे से गोली मार देते हैं और बस 4 गुलाम ही वहां से भाग पाते हैं, जिनमें से एक पीटर भी था। इसके बाद वो सभी दलदल की तरफ भागते हैं और उनका पीछा जिम और उसके गार्ड्स कर रहे थे, वो भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ। इसके थोड़े समय बाद पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंचते हैं जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे। अब वो सभी उस तालाब को तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक गुलाम मगरमच्छों के डर से पानी में नहीं जाता है और तभी पीछे से जिम के शिकारी कुत्ते आकर उस अकेले गुलाम को दबोच लेते हैं और जिम उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं दूसरी ओर पीटर और उसके साथी उस तालाब को पार करके वहां से काफी आगे निकल आए थे। इसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि जिम उन्हें ढूंढ ना पाए। अब इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पीटर दलदल के रास्ते ही आगे बढ़ रहा है और थोड़ी ही दूर आने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, जिस घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे और तभी पीटर उनमें से एक कपड़ा चुरा लेता है और अपनी टांग बांध लेता है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके। लेकिन तभी वहां खड़ी एक बच्ची पीटर को देख लेती है और शोर मचाती है, जिसकी आवाज सुनकर पीटर की तलाश कर रहे जिम को भी उसका पता चल जाता है और जिम अपने घोड़े पर तेजी से पीटर का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर एक तालाब में जाकर छुप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आता है तो उसे वहां एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पीटर यहाँ नहीं हो सकता है। कुछ समय बाद जिम वहां से चला जाता है और जिम के जाने के बाद पीटर तालाब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी पीटर को पीछे से वही मगरमच्छ पानी में खींच लेता है, जिसके बाद पीटर अपनी जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर चाकू से कई वार करता है, जिसकी वजह से ही उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में पीटर अब काफी घायल हो चुका था, जिसके बाद किसी तरह जंगल में पीटर जैसे तैसे वो रात बिताता है। अब अगले दिन सुबह होती है और हम देखते हैं कि जिम, उसके गार्ड्स और उसके शिकारी कुत्ते सभी की सभी अभी भी पीटर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जिम के इन्हीं कुत्तों से खुद को बचाने के लिए पीटर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो उसे सूंघ ना पाए। इसके बाद पीटर जंगल से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां थोड़ी सी आग जला के वो अपने चाकू को गर्म करता है और उससे अपने घावों को बंद करता है और थोड़ा शहद जमा करके एक नाव की मदद से नदी से होता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आदमी पीटर की पत्नी से मिलने आता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चों को वहीं छोड़कर अपने नए पति के पास जाना होगा। उधर जिम से दूर भागते भागते पीटर अपने एक साथी से मिलता है। तभी उन्हें जिम के कुत्तों की वहां आने की आवाज आती है। तभी पीटर को वहां एक प्याज मिलता है, जिसे रगड़कर वो अपने शरीर पर मल लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाएं। लेकिन पीटर का साथी ये करने से मना कर देता है और तभी वहां जिम के शिकारी कुत्ते पहुंच जाते हैं और पीटर के साथी को ढूंढ लेते हैं और गार्ड्स उसे सरेंडर करने को बोलते हैं। लेकिन तभी जिम उसे गोली मार देता है और ये सब होता हुआ पीटर छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और जिसके बाद पीटर भी वहां से भाग जाता है। उधर पीटर की पत्नी रुई की मशीन में अपना हाथ जबरदस्ती डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि बिना हाथ के गुलाम कोई नहीं चाहता और इसी वजह से अब कोई भी उसे वहां से नहीं ले जाएगा। उधर पीटर को भागते भागते रात हो चुकी है।
पीटर देखता है कि एक जलता हुआ घोड़ा पास से भाग रहा है। पीटर थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे दिखता है कि एक घर जल रहा था। पीटर लोगों को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहां उसे एक बच्ची मिलती है, जिसके बाद वो उस बच्ची को बाहर लाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाती है। तभी वहां जिम का एक सिपाही आ जाता है जो पीटर पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीटर उस पर हमला करके उसको मार देता है और उसकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जिम के कुत्ते उसका पीछा करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भी गोली मारकर वहां से भाग जाता है। अब पीटर को भागते भागते सुबह हो चुकी थी और चलते चलते पीटर एक बीच पर पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं और पीटर को समझ आता है कि यहाँ जंग चल रही थी और पास ही में कुछ दूर गोली और तोप चलने की आवाज भी आ रही थी। इतने में वहां जिम भी आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है और जैसे ही जिम पीटर को मारने ही वाला था, तभी पीछे से कोई जिम को ही गोली मार देता है। तभी वहां आर्मी के सिपाही पहुंच जाते हैं जिन्होंने जिम को मारा था। इसके बाद आर्मी के लोग पीटर को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद पीटर का इलाज करवाया जाता है। इसके बाद पीटर एक ऑफिसर से मिलता है, जिसको पीटर सब कुछ बताता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ गुलामों को आजाद कराने की जंग लड़ी जा रही है और उसे भी इस जंग में शामिल होना चाहिए। जिसके बाद पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाता है और वहीं कैंप में पीटर को अपना एक और साथी मिलता है जो उसके साथ भागा था। इसके कुछ समय बाद पीटर से कुछ लोग मिलने आते हैं जो उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि पीटर सबको दिखाए कि गुलामों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। जिसके बाद पीटर एक फोटो खिंचवाता है जिसमें उसकी पीठ पर घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे, जो कि उसकी सालों की गुलामी की पहचान थी। आर्मी में शामिल होने के बाद पीटर अब एक सिपाही बन चुका था और अपने कमांडर के ऑर्डर पर पीटर अगले ही दिन अपने साथियों के साथ जंग पर चला जाता है। जंग के मैदान में पीटर अपना जी जान लगाकर जंग लड़ता है और पीटर और उसके साथियों की कड़ी मेहनत और दिलेरी की बदौलत आखिरकार लिंकन की आर्मी जंग जीत जाती है और सारे बचे हुए गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। आखिर में जंग जीतने के बाद पीटर अपने गांव पहुंचता है, जहां वो अपने परिवार से मिलकर फिर से भगवान का शुक्रिया अदा करता है और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो ये थी एमेंसिपेशन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।